Hello friends, welcome to my channel. Be the Catalyst Triple One. Solidarity, United We Stand, Empowered as One. आज हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन की। दिवाली के टाइम में एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है, वैसे भी ट्रैफिक होने से वेहिकुलर एमिशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इन सब की वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो एयर पोल्यूशन राइज होने से कई सारे इम्पेक्ट पड़ते हैं हेल्थ पे, एनवायरनमेंट में, प्लांट्स में, एनिमल्स एंड लिविंग बींग्स पे। तो राइजिंग एयर पोल्यूशन कैन बी मेजर्ड थ्रू एयर क्वालिटी इंडेक्स। जो एयर पोल्यूशन है इसको मेजर किया जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स के थ्रू। इसका एक स्कोर होता है। द एयर क्वालिटी इंडेक्स ट्रांसफॉर्म्स कॉम्प्लेक्स एयर क्वालिटी डेटा ऑफ वेरियस पोल्यूटेंट्स इनटू ए सिंगल नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स एयर में जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं जो कि पोल्यूटेंट्स का पार्ट बनाते हैं, उन सबको एक सिंगल नंबर में चेंज करके हमें एक आइडिया देता है कि एयर क्वालिटी कैसी है। द पोल्यूटेंट्स इंक्लूड PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन एटसेट्रा। PM10, PM का मतलब क्या है, पार्टिकुलेट मैटर, 10 माइक्रोन, और ये माइक्रोन में नापा जाता है। तो PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन एटसेट्रा। ओके, अब पहला component of PM10 and PM2.5. These are extremely fine particulate matter, PM. Extremely fine particulate matters, particles and digit PM10, PM2.5 referring to their diameter in micron. Diameter PM10, PM2.5. Okay, diameter of particles. PM10 and PM2.5 are extremely fine particulate matter particles and digit 10 and 2.5 referring to their diameter in micron. 1 micron is about a thousandth of a millimeter. 1 millimeter upon 1000 equal to 1 micron. The finer the particle is, the more difficult it gets to protect oneself from them. जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना ही मुश्किल होगा उससे प्रोटेक्ट होने के लिए। PM2.5 particles can easily bypass the nose and throat and can enter the circulatory system. बहुत छोटा पार्टिकल है PM2.5, तो ये नाक से और गले से बाईपास होते हुए सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र में चला जाता है। द पार्टिकल्स कैन आल्सो लीड टू क्रॉनिक डिजीजेस, और ये कई सारी गंभीर बीमारियों को भी जन्म देता है, जैसे कि अस्थमा है, हार्ट अटैक है, ब्रोंकाइटिस है एंड अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो डस्ट पार्टिकल्स जाएंगे ये नोज के थ्रू और माउथ के थ्रू अंदर जाके सर्कुलेटरी सिस्टम तक चले जाएंगे और लंग्स में इन्फेक्शन करेंगे। अस्थमा, हार्ट अटैक, ब्रोंकाइटिस और वेरियस अदर सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में भी हैपन। सोर्सेज ऑफ PM2.5। PM2.5 के सोर्सेज क्या क्या हैं? बाई प्रोडक्ट्स ऑफ एमिशन फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज के से निकलने वाले एमिशन में बाई प्रोडक्ट्स है PM2.5। वेहिकुलर पोल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है और रोड डस्ट। रोड पे पाई जाने वाली डस्ट में PM2.5 मिलेगा, वही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में मिलेगा, वेहिकुलर पोल्यूशन में मिलेगा, बाय प्रोडक्ट ऑफ एमिशन फ्रॉम फैक्ट्रीज थ्रू चिमनी। ओके, ये PM2.5 है। PM2.5 particles are not dispersed and stay suspended in the air that we breathe। और PM2.5 ये डिस्पर्स देते हैं एयर में, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं तो ग्रेविटी इन पे काम नहीं करती है, इसलिए स्टे सस्पेंडेड एंड कैन बी इनहेल्ड थ्रू आवर नोज एंड गेट ट्रांसमिटेड इनटू लंग्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा हमने PM10 एंड PM2.5 के बारे में। 10 और 2.5 आर द पार्टिकल्स, आर द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल्स इन माइक्रोमीटर। ओके, अब सेकंड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गेट्स इन एयर फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फ्यूल with sources including emission from vehicles and power plants। वेहिकुलर एमिशन और पावर प्लांट से निकलने वाले बर्निंग फ्यूल की वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एयर में पहुंचती है। द यूनाइटेड स्टेट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यूएस की है, EPA states that short term exposure to high level of NO2 can aggravate respiratory diseases like asthma, coughing or difficulty in breathing।
बहुत छोटे समय के लिए भी अगर हाई लेवल ऑफ NO2 वातावरण में है तो रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक अस्थमा, कफिंग और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो जाएगी। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में आल्सो कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ अस्थमा एंड कुड इंक्रीज सस्पेक्टिबिलिटी टू रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो NO2 जो कि बर्निंग फ्यूल, फॉसिल फ्यूल और यहाँ तक कि पावर प्लांट्स, व्हीकुलर एमिशन से निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसकी एक शॉर्ट टर्म एक्सपोजर यदि सीरियस लेवल पे चली जाती है तो भी रेस्पिरेटरी डिजीज को एग्रीवेट करती है, जैसे कि अस्थमा, कफिंग और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर तो कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ अस्थमा विच कुड इंक्रीज सस्पेक्टिबिलिटी टू रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। थर्ड पॉइंट, ओजोन। ओजोन इज a gas that is present in the upper layer of the atmosphere, protecting human health from the sun UV rays. However, surface level ozone is among the most significant air pollutant. It is formed by the reaction of atmospheric pollutants in the presence of sunlight. Surface level oxygen, surface level ozone is among the most significant air pollutant. देखो, ओजोन वैसे तो यूवी रेस से, सन की यूवी रेस से बचाने का काम करती है, ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन सरफेस लेवल जो ओजोन है, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एयर पोल्यूटेंट है। इट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एटमॉस्फेरिक सनलाइट, ये ओजोन बन गया। With increase in surface ozone level, there is likelihood of an increase in risk of hospital admission for chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and number of cardiovascular and respiratory death. Ozone formation in stratosphere and ozone formation in the lower part of atmosphere. ओके, जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन है वो तो ह्यूमन हेल्थ का काम, बचाने का काम करती है सन की यूवी रेस से। और जो सरफेस लेवल ओजोन है ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एयर पोल्यूटेंट है, जो कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट के सनलाइट की वजह से, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होने से बनता है। इन सरफेस ओजोन के इंक्रीज हो जाने से हॉस्पिटल में क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के केस बढ़ जाते हैं, मतलब COPD के केस बढ़ जाते हैं। कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डेथ एंड रेस्पिरेटरी डेथ आर इंक्रीजेस ड्यू टू COPD विच कैन बी ओरिजिनेटेड बाय द सरफेस लेवल ओजोन। द ओजोन act as the atmospheric pollutant. अब sulfur dioxide. The largest source of sulfur dioxide in the atmosphere is the burning of fossil fuel by power plants and other industrial facilities. Burning of fossil fuel, sulfर डाइऑक्साइड की वातावरण में होने का सबसे प्रमुख कारण है कि burning of fossil fuels by power plants and other industrial facilities. Additional sources are industrial processes and natural sources such as volcano. Volcano की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड है। इसके अलावा burning of fossil fuel by power plants and other industrial facilities, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में और नेचुरल रिसोर्सेज में वोल्केनो से सल्फर डाइऑक्साइड होता है। सल्फर डाइऑक्साइड एक्सपोजर इज हार्मफुल टू द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस। तो एयर पोल्यूशन में ज़्यादातर क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिजीजेज, अस्थमा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, हार्ट अटैक, ये सबसे इंपॉर्टेंट बीमारियां। गैसियस SO2 कैन हार्म ट्रीज। अब SO2 देखो, जो गैसियस सल्फर डाइऑक्साइड है कैन हार्म ट्रीज एंड प्लांट्स बाय डैमेजिंग फोलिएज एंड डिक्रीजिंग ग्रोथ। डैमेजिंग फोलिएज, फोलिएज यानी कि पत्तियों का बनना, उसको नष्ट करता है और ग्रोथ को खत्म करता है। Ammonia, a broad increase in fertilizer used, coupled with large contributors from livestock waste, have resulted in the world's highest concentration of atmospheric ammonia. जो वातावरण में अमोनिया है उसका प्रमुख कारण क्या है, एक तो लाइव स्टॉक वेस्ट और इंक्रीज इन फर्टिलाइजर, ठीक है, फार्मर्स का, इसकी वजह से एटमॉस्फेरिक अमोनिया की हाईएस्ट कंसंट्रेशन बनी रहती है। एक्सेस अमोनिया इज हार्मफुल टू प्लांट्स एंड रिड्यूसेस एयर एंड वाटर क्वालिटी। हार्मफुल टू प्लांट तो है ही, साथ ही एयर की और वाटर दोनों क्वालिटी को रिड्यूस करता है। अमोनिया गैस रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इन एटमॉस्फेयर। अमोनिया गैस है जो वातावरण में SO2 और H2SO4, अमोनिया गैस वातावरण में नाइट्रिक एसिड HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से क्रिया करके नाइट्राइट कंटेनिंग पार्टिकल्स बनाता है। ये पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट टू एरोसोल पोल्यूशन दैट इज डैमेजिंग टू ह्यूमन हेल्थ। ओके, अमोनिया गैस रिएक्ट्स विद द नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4
इसके साथ अमोनिया गैस काम करती है, रिएक्ट करती है एटमॉस्फेयर में और नाइट्रेट कंटेनिंग पार्टिकल्स फॉर्म करती है। ये पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं, एरोसोल पोल्यूशन को बढ़ाते हैं जिससे ह्यूमन हेल्थ को डैमेज होता है। अमोनिया गैस आल्सो फेल बैक टू अर्थ, और ये वापस अर्थ पे गिरती है और लेक्स में, स्ट्रीम्स में, ओशंस में, जिससे हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स और डेड जोन विद डेंजरसली लो ऑक्सीजन लेवल। तो अमोनिया गैस वाटर में पहुंचता है लेक्स के थ्रू, स्ट्रीम्स के थ्रू और ओशंस के थ्रू, और यहाँ पर एल्गल ब्लूम बनाता है और डेड जोन, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन डिप्लीशन हो जाता है, डेंजरसली लो ऑक्सीजन लेवल्स। ओके, लेड की बात करें तो लेड इज नेचुरली अकरिंग टॉक्सिक मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट में लेड पाया जाता है, टॉक्सिक मेटल है, बट इन इंक्रीज क्वांटिटी एक्सपोजर टू इट बिकम एक्सट्रीमली डेंजरस टू हेल्थ। लेकिन इसकी इंक्रीज क्वांटिटी एक्सट्रीमली डेंजरस टू हेल्थ है। सोर्सेज क्या है? माइनिंग है, स्मेल्टिंग है, मैन्युफैक्चरिंग एंड इवन रिसाइकलिंग एक्टिविटीज। माइनिंग, स्मेल्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इवन रिसाइकलिंग एक्टिविटीज से लेड पॉल्यूशन के रूप में काम करता है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। यंग चिल्ड्रन आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू लीड lead poisoning because they absorb 4 to 5 times as much ingested lead as adults from a given source। किसी भी सोर्स के थ्रू जो लेड है उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता बच्चों में अडल्ट्स की तुलना में 4 से 5 गुना ज़्यादा होती है। चिल्ड्रन हु सर्वाइव सीवियर लेड पॉइजनिंग के बाद डेथ हो जाती है, लेकिन जो बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं वो परमानेंट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और बिहेवियरल डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। ओके, permanent intellectual disability and behavioral disorder. Lead is now known to produce a spectrum of injury across multiple body system as per WHO। WHO ने बताया कि lead से अपनी बॉडी में मल्टीपल बॉडी सिस्टम में इंजरी हो जाती है और ये वेरियस सीवियर इफेक्ट्स डालता है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। टॉक्सिक है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, फ्यूल कंटेनिंग कार्बन सच एज वुड, कोल, पेट्रोल। तो वुड से, कोल से, पेट्रोल जिसमें कार्बन होता है उसको बर्न करने से कार्बन मोनोऑक्साइड का जन्म होता है। यदि कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल्स हाई हो जाते हैं तो ए पर्सन में बिकम अनकॉन्शियस एंड डाई। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हैज बीन लिंक्ड विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। थैंक यू। इफ यू लाइक द कंटेंट एंड द वीडियो एज वेल, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बहुत ही फास्ट मैंने पढ़ाया, ज़्यादा टाइम है नहीं, छोटी छोटी बातें हैं, एक बार रिवाइज कर लो। कंटेंट बहुत शानदार है, कंसाइज कंटेंट दिया गया है एयर पोल्यूशन के बारे में, कौन कौन से वेरियस कंपोनेंट होते हैं और क्या इम्पेक्ट उनका हेल्थ पे पड़ता है और वो कंपोनेंट कैसे ओरिजिनेट होते हैं, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, बर्निंग ऑफ फ्यूल। तो ये सब बताया गया। हम फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। चैनल का नाम है बी द कैटलिस्ट 111 एंड सॉलिडेरिटी ने बनाया। मैं आपको फिर से एक बार फटाफट रिवाइज करके बताता हूँ। Okay, be the catalyst 111, my channel. Solidarity United we stand, this is my theme, channel theme. United we stand, empowered as one, this is tagline. Okay, topic is air pollution. Rising air pollution can be measured through air quality index, AQI score, air q score। जितनी कॉम्प्लेक्स एयर क्वालिटी होती है जिसमें वेरियस पोल्यूटेंट होते हैं, इसको मेजर कर लेता है। इसमें जैसे कि PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड एटसेट्रा। ओके, PM10 और PM2.5 क्या है? PM10 एक्सट्रीमली फाइन पर्टिकुलेट मैटर है। PM10, PM2.5, 10 और 2.5 रेफरिंग टू दियर डायमीटर इन माइक्रोन। 1 माइक्रोन इज द 1000 ऑफ मिलीमीटर, 10⁻⁻⁶मीटर माइक्रोन। फाइनल जितना पार्टिकल जितना फाइनल होगा उतना डिफिकल्ट होगा टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम दैम। PM2.5 पार्टिकल कैन इजीली बाईपास द नोज से बाईपास होते हुए थ्रोट में जाता है, थ्रोट से बाईपास होते हुए सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है और ये क्रोनिक डिजीज को जन्म देता है, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हार्ट अटैक एंड अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। PM2.5 के सोर्सेज क्या है? बाय प्रोडक्ट ऑफ एमिशन फ्रॉम फैक्ट्रीज, वेहिकुलर पॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन activities and road dust। PM2.5 particles are not dispersed and stay suspended in the air as we breathe। और ये ग्रेविटी काम नहीं करती क्योंकि बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं और ये एयर पोल्यूशन वी ब्रीथ उसमें पहुंच जाते हैं, जो सांस में हम हवा लेते हैं। ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एयर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे आती है? फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फ्यूल विद सोर्सेज इंक्लूडिंग द एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स एंड पावर प्लांट्स।
बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स एंड पावर प्लांट्स से। यूनाइटेड स्टेट्स की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बोलती है कि शॉर्ट टर्म एक्सपोजर टू हाई लेवल ऑफ NO2 कैन एग्रीवेट द रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक द अस्थमा, कफिंग और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, बट लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में आल्सो contribute to the development of asthma and could increase susceptibility to respiratory infections. Third component है ozone. Ozone is the gas that is present in the upper layer of the atmosphere, stratosphere, and the protecting human health from the impact of sun UV rays. Okay. However, surface level ozone is among the most significant air pollutant formed by the reaction of the atmospheric pollutant in the presence of सनलाइट। एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स की सनलाइट की प्रेजेंस में सरफेस लेवल ओजोन बनता है। with increase in the surface ozone levels, there is likelihood of an increase in the risk of hospital admission for COPD, chronic obstructive pulmonary diseases, like the number of cardiovascular and respiratory death due to surface level ozone. नेक्स्ट सल्फर डाइऑक्साइड SO2। सल्फर डाइऑक्साइड लार्जेस्ट सोर्स क्या है? एटमॉस्फेरिक बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल बाय द पावर प्लांट्स एंड अदर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज। एडिशनल सोर्सेज आर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, नेचुरल सोर्सेज, वॉल्केनो। तो सल्फर डाइऑक्साइड का एक तो क्या, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इन पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज एंड volcanoes. Okay, sulfur dioxide exposure is harmful to the cardiovascular system and development of the respiratory illness. Sulfur gases SO2 can harm the tree and plants and damaging foliage and decreasing growth. Ammonia की बात करें तो broad increase in fertilizer use coupled with large contributed livestock waste resulted in the world highest concentration of atmospheric ammonia. एक तो क्या फर्टिलाइजर में होता है और लाइव स्टॉक्स के थ्रू होता है, रूबिनेंट्स में ज़्यादा होता है। ओके, excess ammonia is harmful in plants and reduces air quality and water quality. Ammonia gas react with the nitric acid. Ammonia gas reacted with the nitric acid and sulfuric acid in atmosphere and nitrate containing particles. These particles contribute to the aerosol pollution that is damaging to human health. Ammonia gas can fall back to earth and enter into lakes, streams and oceans, और जहाँ पे गिरती है तो हार्मफुल एल्गल ब्लूम को जन्म देती है और जिससे ऑक्सीजन की डिप्लीशन रहती है, डेड जोन बन जाते हैं ऑक्सीजन लेवल में। ओके, नेक्स्ट पार्ट है लेड का। लेड इज naturally occurring toxic metal found in the earth crust, but in increased quantity exposure become extremely dangerous to health sources like mining, smelting, manufacturing, and even recycling activities. Young children are particularly vulnerable to lead poisoning because they absorb 4 to 5 times as much ingested lead as in adults from a given source. Children who survive with severe lead poisoning may left to permanent intellectual disability and behavioral disorder. Lead is now known to produce a spectrum of injury across multiple body systems as per WHO. Carbon monoxide toxic, colorless, odorless, fuel containing carbon such as wood. कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक, कलरलेस, ऑर्डरलेस, और ये एक ऐसे फ्यूल से जन्म लेती है जिसमें कार्बन हो, जैसे वुड, कोल और पेट्रोल बर्न करने से। CO लेवल यदि ज़्यादा बढ़ जाता है, एक आवश्यकता से ज़्यादा, तो पर्सन बिकम अनकॉन्शियस एंड डाइज। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हैज़ बीन लिंक्ड विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। Thank you. If you like the content and video as well, please do like, share, and subscribe my YouTube channel. Be the Catalyst 111 from Solidarity. Thank you very much.